सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है? अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा जब हम लोग प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं। गरुड़ भगवान वाली जो गरुड़ घंटी होती है उसको बजाते हैं। क्यों बजाई जाती है? उसका कारण है, आपने नोटिस किया होगा जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, हमारी पूरी के पूरे कार्यक्रम मैग्नेट फील्ड से चल रहे हैं। मैग्नेट फील्ड, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हो तो आपको समझ में आएगा, या सीधे सीधे बोल दूं ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों की ताकत क्या होती है उसको समझ लें। ये अब जो घंटी बजती है तो घंटी की तरंगों में इतनी ताकत होती है कि उस समय उस एरिया में जहां तक उसकी तरंग जा रही है, बजने के बाद वॉइस जा रही है, जितना घंटी बजेगी, घंटी घंटा जो भी बजता है, चूंकि वो धातु होती है, उस धातु में इतनी शिद्दत होती है, इतनी ताकत होती है कि उस धातु से निकलने वाली तरंगें इतनी विस्फोटक होती हैं कि उस क्षेत्र में किसी भी तरह के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु होंगे वो तत्काल उससे समाप्त हो जाते हैं। इस साइंस को समझने का प्रयास आप ऐसे कर लें। ये हमारे यहाँ जो घंटी की परंपरा, घंटे की जो परिक्रमा, इसकी ये तरंगें जो ध्वनि तरंगें हैं, देखिए इसका मैजिक और आपको बताता हूँ। इसका मैजिक, जब हमारे पुराने प्राचीन मंदिरों में आप जाएंगे तो बाहर एक बड़ा सा घंटा लगा होता है, आप उसको बजाते हैं। और प्राचीन मंदिरों में आप देखना कुएं बावड़ी जरूर होते हैं। उस पर्टिकुलर जगह आप ज्योतिर्लिंगों में गए हों या कहीं गए हो तो आपने देखा होगा। तो जब वो ध्वनि तरंग, जब जैसे ही हम घंटा बजाते हैं, ध्वनि तरंग तेजी से फैलती है पूरे वातावरण में। सबसे पहले वो मूर्ति से टकराती है, जिस मूर्ति का हम दर्शन करने गए हैं, और जैसे ही उससे टकराई, क्योंकि उसके नीचे कई सारी धातुएं लगी पड़ी हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो करीब करीब 20-25 फीट नीचे तक एक पूरी लेयर लगी हुई है धातुओं की, अलग अलग धातु, अनाज आदि इत्यादि लगे हैं। उससे मूर्ति से वो नीचे प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद जो वहां कुआ और बावड़ी है, वो तरंगें उससे टकराती हैं, उस जल से टकराती हैं। आपने देखा होगा जब आप तीर्थों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां कोई कुंड होता है, कोई कुआ होता है, कुछ होता है, उसका जल बड़ा पवित्र होता है। आपने नोटिस किया होगा, और लोग उसको बड़े प्रेम से लेते हैं। उससे चिकित्सा भी होती है, उससे लाभ भी होता है। क्या है ये वही ध्वनि तरंगे हैं जो घंटे से बजाई थी। वो ध्वनि तरंगे जब उसमें मेटल की से निकलती हैं और जब पानी में मिलती हैं तो एक नया योग निर्माण करती हैं, और उस जल को जब आप लेते हैं तो आपके जीवन में आनंद आ जाता है। इसलिए जब भी आप पूजा करते हैं, आपका घंटी बजाना उसके उस एरिया के जितने भी आपके वायरस, बैक्टीरियाज हैं वो खत्म कर देता है। और दूसरी बात, वहां वो पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करता है। धनात्मक ऊर्जा बहुत तेज, इतनी धनात्मक ऊर्जा होती है इसमें कि नेगेटिव पूरा खत्म हो जाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछले साल कोरोना, यही मार्च या अप्रैल के शुरुआत में हम लोगों ने ताली बजाई थी, घंटी बजाई थी। आपको ध्यान होगा हमने थाली बजाई थी। लोग कुछ जो ज्यादा ज्ञानी लोग थे, जिन्हें मैं यही कहूंगा, उनको लग रहा था कि ये क्या बेवकूफ है, क्या इससे कोरोना भाग जाएगा। वो कोरोना को भगाने के लिए नहीं था, आपके अंदर धनात्मक ऊर्जा का, मींस पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने का माध्यम था। क्योंकि हमारे जीवन में पहली बार ऐसा समय आया था जब चारों तरफ लॉकडाउन था, हम सब लोग बंद हो चुके थे। हमें यह अभ्यास नहीं था, हमें बंद होने की आदत नहीं है, हम खुले जीव हैं। और ऐसी कंडीशन में जब हम बंद हो चुके थे और 4-7-8 दिन हो चुके थे, ऐसी कंडीशन में थाली बजाने की बात आई, शंख बजाने की बात आई। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो होती है, जो साउंड होता है, जब किसी धातु से निकलता है, जब किसी शंख से निकलता है, तो उसमें बहुत सारी धनात्मक ऊर्जा होती है। उस समय हम सबको, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में जाने वाले थे, कई लोग परेशान होने वाले थे, क्योंकि उनके काम धंधे, उनको आदत ही नहीं थी, जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था। एंड दैट कंडीशन, उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं घट सकती थी। तो वो एक प्रोसेस शुरू हुई कि कुछ बजाओ। जैसे आप घंटी बजाते हैं तो लोगों ने थाली बजाई, तो धातु पीटने से क्या होता है, उसमें से धनात्मक ऊर्जा बहुत निकलती है, और वही धनात्मक ऊर्जा ने हम सबको बहुत एनर्जाइट किया। उस समय हम लोग बहुत ऊर्जा से भर गए थे, उस समय आप सबने नोट किया होगा। फिर एक दिन चर्चा आई कि दीप जलाओ, हमने दीप जलाए। लेकिन आपने लोग कहें क्या दीपक जलाने से कोरोना भाग जाएगा? या कोरोना का कोई रोल ही नहीं है। लोग इसको कोरोना से जोड़ रहे थे, कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। दीप जलाने का मतलब क्या? दीप और ज्योति, जो दीप की ज्योति है, वो ज्योतिर्मय जो ज्योति है, उस ज्योत में इतनी ताकत होती है कि वो आपके अंदर धनात्मक ऊर्जा को भर देती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप लोग डेली पूजा करते होंगे या आपके यहाँ कोई घर में पूजा करता होगा, जब वो दीपक जलाते हैं,
आपने कभी कभी एकांत में कभी आप कोशिश कीजिएगा, आपके घर के मंदिर में दीपक जल रहा हो, एंड यू डू वन थिंग ओनली, यू जस्ट गो इन द रूम, इफ देयर इज अ रूम, यू जस्ट गो इन द रूम, ऑफ द लाइट, जो लाइट है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, जो लाइट उस कमरे में चल रही है उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज। और उसके बाद वो जो दीपक जल रहा है, आप सिर्फ उस दीपक को 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के देखिए, आप में ऊर्जा का संचार हो जाएगा, क्योंकि अग्नि में इतनी ताकत है कि वो आपको मजबूत बनाती है। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, या जो लोग इस तरह की स्थिति में कंफ्यूजन में है, परेशानी में है, वो छोटा सा काम कर लें अगर करना चाहें तो। रात को अपने सोने के कमरे में, जो आप सोने वाला कमरा है आपका, एक दीपक ले लीजिए, उस दीपक में बाती लगा लीजिए, कोई भी तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, या कोई खुशबू वाला तेल, चमेली का तेल, जो आपको पसंद हो, आप उसका दीपक अपने कक्ष में लगाइए, लाइट्स बंद कर दीजिए। आप कुछ देर बाद देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो जाएगी, आप चैतन्यता से भर जाएंगे। उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत। आपने मेडिटेशन सेंटर्स देखे होंगे जहां ध्यान केंद्र होते हैं, ध्यान केंद्र में कुछ नहीं होता, वहां कैंडल जलाई जाती हैं, दीपक जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सी ऊर्जा में आपके अंदर बैठी ऊर्जा विस्फोट कर जाती है, आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसलिए घंटी आदि इत्यादि बजाई जाती हैं, जिससे आपके अंदर मजबूती आए, आप आनंद करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।